अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है शो डेट साइन इंटू 2 कोस इनवर्स एक्स, इसको हमने 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल प्रूव करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने और प्रूव करने से पहले मैं आयतम मुबारका का तर्जुमा बयान करूंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 159 और 160 का तर्जुमा है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग हमारे हुक्मों और हदायतों को जो हमने नाज़िल की हैं किसी गर्ज़े फासिल से छुपाते हैं, बावजूद ये कि हमने इन लोगों को समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दी हैं, ऐसों पर खुदा और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं इनके कसूर माफ़ कर देता हूँ और मैं माफ़ करने वाला और रहम करने वाला हूँ। तो भाइयों, अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान कर दिया कि खुदा अहकाम इलाही को, खुदा की आयतों को छुपाया ना जाए, बल्कि हक बयान कर दिया जाए, बिल्कुल साफ साफ अहकाम इलाही को बयान कर दिया जाए। अल्लाह ताला हमें हक बात कहने, हक बात सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास साइन इंटू 2 कोस इनवर्स एक्स है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उससे हम अपनी राइट हैंड साइड बनाएंगे। सबसे पहले देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है साइन इंटू 2 कोस इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि हमारे पास इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक तरीका तो हमारे पास ये था, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी कुछ में यूज किया, कि अगर हमारे पास दो ऐड हो रहे हो, जैसे साइन वाले दो ऐड हो रहे हो, तो हम उनको फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते थे। मतलब दो ऐड हो रहे हो, हमने साइन ही बनाना हो तो हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते थे। दो कोस वाले ऐड हो रहे थे तो हमने कोस बनाना था तो हम इससे यूज कर सकते थे। अब टैन वाले ऐड हो रहे होते तो टैन बनाना था तो इसको यूज करते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना ही ऐड हो रहे हैं, मतलब ये 2 कोस इनवर्स एक्स है, चलिए ये कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस प्लस कोस इनवर्स एक्स है, लेट्स सपोज। तो हमने इससे कोस तो नहीं बनाना, हमने तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनाना है। तो हम इस फार्मूलाज का कहीं यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये फार्मूलाज हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे? असल में इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड के जरिए। हम जानते थे कि हम किस तरह से सॉल्व करते थे। वहां पर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो फंसा हुआ पार्ट होता है या सिंपलीफाई पार्ट होता था, हम उसको कोई नाम दे देते थे और बाद में उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाता हूँ, आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम कोशिश होगी कि हमारे पास जो फंसा हुआ पार्ट है हम उसको नाम दे दें। यहाँ पर हम साइन को या कोस को नाम देना चाहेंगे, लेकिन हम कोस इनवर्स एक्स को कोई नाम दे देंगे कि ये 2 के अंदर फंसा हुआ है। तो हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स अल्फा के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? देन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स। अब नेक्स्ट काम ये है कि हम देखते थे कि हमें बनानी ये चीज है, तो किस तरह से हम अपनी डायरेक्शन में चलेंगे कि हमारे पास ये चीज बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि हम अपने साइड पे एक रफ अमल कर लेते थे, जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता था, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन की डायरेक्शन फाइंड कर लेते थे कि किस तरह से हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने कोस इनवर्स एक्स को अल्फा का नाम दिया है, तो हम इसके अपने क्वेश्चन को इसके हिसाब से लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? साइन है हमारे पास क्वेश्चन में 2, और कोस इनवर्स एक्स को क्या नाम दे दिया है हमने? अल्फा का। तो अल्फा लिख लेते हैं। किसके इक्वल है? जो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां से हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमारे पास यहां पर साइन 2 अल्फा बन रहा है। तो अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू हो, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है? 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो अगर ये वैल्यू बनानी हो हमने, तो इसका मतलब है कि हमारे पास साइन 2 अल्फा के इक्वल है ये, तो हमारे पास साइन 2 अल्फा होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम साइन 2 अल्फा बनाएंगे। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा के। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास इस साइड में देखें तो हमारे पास सिर्फ कोस अल्फा की वैल्यू है, ये एक्स के इक्वल है।
हमें डायरेक्शन मिल गई कि हम किसी तरह से अगर साइन टू अल्फा बना लें तो हम इसे 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल पुट कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में देखा है ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि साइन टू अल्फा बनाएंगे, हमें डायरेक्शन मिल गई कि हम साइन टू अल्फा बनाएंगे। और साइन टू अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए, कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास अगर साइन अल्फा की वैल्यू हो तो हम इसमें पुट करके साइन टू अल्फा बना सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पार्ट हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से, साइन और कोस में से, और दूसरा हमने बनाना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते थे। उसके मुताबिक हमारे पास क्या होता था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, ये 1 के। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोस है और हमें साइन की वैल्यू बनानी है, तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा देन 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ से साइन की वैल्यू हमें मिल सकती है, तो हम लिख लेते हैं, वी नो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। सो यहां से हम क्या करते हैं कि साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1 माइनस कोस अल्फा क्या है x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा तो x का स्क्वायर आ गया, तो ये किसके इक्वल है साइन स्क्वायर अल्फा के। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, हमें साइन अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल। अब देखें तो हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट काम क्या है, हम साइन टू अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन टू अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा देन 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के इक्वल होता है ये। तो 2 साइन अल्फा हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कोस अल्फा किसके इक्वल है x के। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या बन गया ये साइन टू अल्फा। तो हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन साइन टू अल्फा किसके इक्वल आ गया 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट के इक्वल। अब हमारे पास क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो अब क्या कर लेते हैं, हमने क्या बनाना था कि अगर यहां पर हमने अल्फा खुद से पुट किया था कोस इनवर्स x के इक्वल, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन खुद ब खुद से बन चले जाएगा। तो हम अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि साइन इंटू 2 और अल्फा किसके इक्वल है कोस इनवर्स x के इक्वल। तो कोस इनवर्स x आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा देन 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। हम क्या किया कि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, उसे हम अपनी राइट हैंड साइड बना ली 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और उससे हमने अपना क्वेश्चन बना लिया। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमारे पास जो फंसा हुआ पार्ट था कोस इनवर्स x, ये 2 के साथ फंसा हुआ पार्ट था, तो हमने इसको अल्फा का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने रफ अमल में लिखा कि हम अपने डायरेक्शन फाइंड की कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी राइट हैंड साइड बना सकते हैं। तो जब हमने अल्फा इसमें पुट किया तो हमारे पास साइन टू अल्फा मिला कि ये साइन टू अल्फा का इक्वल आ गया। हमने देखा कि अगर हमारे पास साइन टू अल्फा की वैल्यू हो तो हम ये बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम साइन टू अल्फा किसी ना किसी तरह से फाइंड करेंगे, और साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। और साइन कोस अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पर थी, तो हमने क्या किया साइन अल्फा बना लिया, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया और इससे साइन अल्फा की वैल्यू बनाई और उसमें पुट किया साइन टू अल्फा में, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड बन गई। और बाद में अल्फा हमने खुद से बनाया था, ये खुद पुट किया था, अल्फा की वैल्यू पुट की, तो हमारा क्वेश्चन बन गया, ये प्रूव हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।